7 ऐसी गलतियां जिसकी वजह से आपकी पूरी मंथ की सैलरी आधे महीने में ही खत्म हो जाती है। और जैसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, घर की शांति अशांति बन जाती है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मेरी सैलरी कम है इस वजह से ऐसा होता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रॉब्लम सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम है हैबिट। अगर आपकी एज 20 साल से कम है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपकी एज 20 साल से ऊपर है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही डिजाइन किया गया है, ताकि जो आपकी मेन प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज या फिर बुक से पढ़ा हुआ नॉलेज नहीं है, जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व किया है, जो लोगों से सीखा है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और 100% आपको सोल्यूशन मिलेगा, और जितना आपने मुझे टाइम दिया है उतनी आपको वैल्यू भी मिलेगी। तो इस वीडियो में 7 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी पूरी मंथ की सैलरी आधे महीने में ही खत्म हो जाती है। अगर आपने 6 नंबर की मिस्टेक को किया ना, तो आपकी सैलरी कितने भी बढ़े, आपकी वो पूरी सैलरी आधे महीने में ही खत्म हो जाएगी। तो 6 नंबर की मिस्टेक को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो 6 नंबर की मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मिस्टेक से। फर्स्ट मिस्टेक है स्पेंडिंग बिफोर सेविंग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैं और मेरा फ्रेंड कहीं घूमने जाते हैं ना, जब भी उसकी सैलरी आती है, उसकी डैडी की सैलरी आती है, या फिर जो भी मेरे सर्कल में जो लोग हैं, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जब भी उनकी सैलरी आती है, उनके हाथ में होने लगती है खुजली। जैसे ही पैसा आता है, जैसे ही सैलरी आती है, तो उनका दिमाग इस तरीके से उन्होंने प्रोग्राम किया है कि उनका दिमाग इस तरीके से चलता है, जैसी सैलरी आती है ना, तो वो लोग सोचते हैं कि किस तरीके क्या बाय करूँ, कौन सा टी शर्ट बाय करूँ, कौन सा ड्रेस या फिर साड़ी बाय करूँ, कुछ भी। तो उनका दिमाग इस तरीके से ही प्रोग्राम है, मतलब स्पेंड करना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में ही सैलरी आई तो उनका दिमाग इस तरीके से डिजाइन किया है, खुद ने उन्होंने ही किया है कि किस तरीके से मैं और बाय कर सकता हूँ, ये बाय करूँ, या फिर फूड को बाय किया। आपको हमेशा एक चीज अपने आप से पूछनी है, जो भी आप लोग खरीद रहे हो, जो भी बाय कर रहे हो, या फिर कहीं भी जा रहे हो, क्या वो आपकी नीड है, मतलब जो भी बाय कर रहे हो क्या वो आपकी नीड है या फिर वांट है। अगर वो वांट है तो उसको अवॉइड करो। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको रूल भी बताऊंगा एग्जैक्टली क्या रूल है, तो नेक्स्ट मिस्टेक में हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझो कि अगर वो आपकी वो नीड है तब जाके आप बाय कर सकते हो। सैलरी आ गई आप बाय कर लेना, कुछ भी होगी, नीड होगी तो बाय करो, वांट होगी तो उसको अवॉइड करना। मैं परसों की आपको बात बताता हूँ, मैं और मेरा फ्रेंड घूमने जा रहे थे, और जैसे उसकी सैलरी क्रेडिट होती है और जैसे वो मैसेज देखता है ना, सबसे पहले पता है क्या करता है, जाके ड्रेस खरीद लेता है। और ड्रेस की कीमत होती है 3000 रुपीज। तो ये जरूरत नहीं थी। अगर आपकी वो नीड है तब आप बाय करो, लेकिन अगर आपकी वो वांट है तो उसको बाय मत करना, क्योंकि वांट के ऊपर अगर आप लोग खर्चा करोगे तो सैलरी वैसे ही आपकी आधे महीने में छोड़ो 10 दिन में ही, 1 दिन में ही खत्म हो जाएगी, अगर आप लोग उस तरीके से जी रहे हो। अगर आपकी एज 20 to 29 है ना, तो थर्ड मिस्टेक आप ही लोग ज्यादा करते हो, तो वो थर्ड मिस्टेक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आते हैं सेकेंड मिस्टेक के ऊपर। सेकेंड मिस्टेक है इग्नोरिंग स्मॉल एक्सपेंस। अभी सुबह क्या हुआ, मेरी माँ चाय बना रही थी, तो मैं जब माँ चाय बना रही थी तो मैं दुकान में जाके पार्ले जी का बिस्किट लेके आ गया। तो मैंने दुकानदार के जो मालिक थे उनको मैंने बोला कि मुझे पार्ले जी का बिस्किट दे दो। तो उन्होंने बोला कितने चाहिए, तो मैंने बोला कि 4 बिस्किट दे दो। तो मैंने वो 4 बिस्किट लेके मेरे थैले में डाल दिए, और फिर मैं अपने घर में आ गया। तो जब मैं आ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा था। आई डोंट नो कि आपने कभी ऐसा सोचा है फिर नहीं सोचा, मैंने सुबह ही ऐसा सोचा था, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि ये जो पार्ले जी का बिस्किट है, जो मैंने 5 का लेके आ गया, 4 में लेके आ गया, तो कितना हो गया, 20 रुपीज़ का हो गया। तो मैंने मॉर्निंग में खाया, और अभी शाम में जब हम लोग मॉर्निंग में भी चाय पीते और शाम में भी चाय पीते, तो शाम में भी मैंने 2 बिस्किट्स खाए। तो अभी देखो 5 रुपए का बिस्किट है, तो 4 के कितने हो गए, 20 रुपीज हो गई। कैलकुलेशन को ध्यान से समझना, आपको ये समझ आएगा कि ये जो स्मॉल छोटे छोटे जो मतलब खर्चे होते हैं ना, इसका इम्पैक्ट कितना आता है। जो मैंने कैलकुलेशन किया ना, वो मैं आपको बताता हूँ। 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट में 4 लेके आ गया, तो कितने हो गए, 20 रुपीज हो गए। अब 20 रुपीज मतलब मैं पर डे का, इतना तो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन बस एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि 4 लोग हैं, 4 लोगों ने पार्ले जी का बिस्किट खाए। 5 रुपए का ही तो बिस्किट है, ज़्यादा आप बोलोगे कि क्या ही हो जाएगा 5 रुपए से। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, स्मॉल जो एक्सपेंस होते हैं ना, उससे क्या होता है। तो 5 रुपए का बिस्किट 4 लोगों ने लिया तो 20 हो गए। 20 इंटू कितने दिन हो गए, 30 डेज, मतलब एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, ठीक है। अब 30 इंटू 20 हो गए 600 रुपीज़। अगर ये बोलो कि 600 से क्या ही होता है आप, लेकिन अगर आप लोग उसी 600 को 25 ईयर तक मतलब इन्वेस्ट करते हैं 12% इंटरेस्ट के साथ कहीं पर भी, तो आपको पता है वो कितने पैसे होते हैं, तो वो बन जाता 10,21,000 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस कितना बड़ा इम्पैक्ट लेके आते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये तो बस 5 रुपए मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, आप देखो ढूंढो, आप 500,000 तो ऐसे ही उड़ाते हो, तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा लॉन्ग टर्म में आप लोग सोच नहीं सकते। अगर 5 रुपए का इम्पैक्ट इतना आ रहा है, तो सोचो
100-200 का इम्पैक्ट कितना आएगा। ठीक है, आधे थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है शो ऑफ कल्चर। लेकिन जो लोग 30 को क्रॉस करते हैं ना, उनके अंदर एक मैच्योरिटी आती है, तो वो लोग थोड़ा सा इस ट्रैप से बचते, इस मिस्टेक को अवॉइड करते, क्योंकि उनके अंदर वो समझदारी आ चुकी होती है। लेकिन जो फोर्थ मिस्टेक है, वो लोग 30 के ऊपर भी अगर ये है ना, वो लोग भी वो मिस्टेक करते हैं, फोर्थ नंबर की मिस्टेक। लेकिन थर्ड मिस्टेक को पहले समझ लेते हैं। शो ऑफ कल्चर मतलब क्या है कि लोगों को दिखाना कि मैंने घर लिया, मैंने गाड़ी ली, मैंने गहने लिए, मैंने ड्रेस लिया, मैंने शूज लिए, मतलब लोगों को दिखाने के लिए वो लोग जीते। अब जैसे किसी ने घर का काम किसी का चल रहा है, किसी का इंटीरियर मान लो एक्स अमाउंट का है, तो मैं उसको दिखाने के लिए मैंने अपना घर का इंटीरियर 2x का कर दिया, मतलब 2x पैसे लगा दिए। तो जो लोग इस एज में आते हैं ना, 20 to 30 के एज में, वो लोग ज्यादातर लोग ना शो ऑफ कल्चर में मतलब बहुत शो ऑफ करते हैं, और दिखाना, घूमना फिरना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, हो सकता है मतलब कुछ भी ना हो उनके पास में, है ना, कि 10-20 हज़ार की सैलरी है लेकिन आईफोन दिखाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि आपके ऊपर बर्डन आता है, ईएमआई के ऊपर ईएमआई, बहुत सारी ईएमआईस होती है, फिर लोन लेते हैं बहुत से लोग, फिर जब 30s में जाते हैं, जब उनकी मैरिज वगैरह होती है ना, तो फिर पूरी फैमिली कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि 20s में उन्होंने अच्छे से मैनेज नहीं किया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जगह लोन ले, मतलब एसेट्स बाय नहीं करता, वो इस लाइबिलिटी बाय करता है, लाइबिलिटी बाय करता है, जिसकी वजह से उसको पैसा तो मिलता नहीं है, ऊपर से पैसा जाता है। तो आपको ये शो ऑफ वाले कल्चर से बाहर निकलना है। मान लो आपकी सैलरी 1 लाख है, आपने 50,000 का फोन ले लिया, तो दिखाने के लिए बस, अब वो दिखाने के लिए 50,000 का फोन लिया, तो एक दिन में तो 50,000 खत्म। तो इस तरीके से ही करोगे तो 4-5 दिन में ही सैलरी खत्म हो जाएगी। मेरी सलाह आपको यही होगी कि प्राइवेट रहो, जितनी खुशियाँ होगी आप जो आपसे प्यार करते हो उनके साथ ही शेयर करो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आपको सक्सेसफुल नहीं देखना है, उनको आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं देखनी होती है, उनको आपकी लाइफ में दुख देखने होते हैं। ठीक है, ये सच्चाई है, मतलब बुरा लगेगा लेकिन सच है। एक कहावत है ना कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, लोगों के सुखों से दुखी होती है। तो ये सच है भाई। फोर्थ नंबर मिस्टेक है नो बजट। अगर 30s वाले भी लोग भी यही करते हैं, मैंने देखा है लोगों को। सिंपल रूल होता है 50-30-20 का रूल। 50 मतलब 50% आपका सैलरी का, मान लेते हैं आप लोग 1 लाख कमाते हो, तो 1 लाख का 50,000 जाएगा आपकी नीड्स में। नीड्स मतलब जो आपको लगता है कि ये नीड है मेरी, जैसे फूड बाय करना हो गया, या फिर जो चावल वगैरह हो गया, जो खाने का सामान जो लगता है, या फिर जो नीड है आपके लिए, वो जाएगा 50%। 30% जाएगा वांट में, अगर आपको लेना है कुछ भी XYZ जो आपकी वांट है, वांट में जाएगा 30%, मतलब 30,000 रुपीज़। और 20% जाएगा आपकी मतलब इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, या फिर सेविंग बोल सकते हो। तो सेविंग करना मतलब क्या है आपको पता है, पैसा सेविंग से बढ़ता नहीं है, उल्टा गिरता है। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर से जाके वीडियोस देख लो, आपको समझ आ जाएगा। तो आपको उस 20% को इन्वेस्ट करना है। कहाँ पे करना है वो अपना दिमाग लगाओ, इस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, जाके वीडियोस को देखो। फिफ्थ नंबर की मिस्टेक है इमरजेंसी फंड। तो एक गांव में राहुल नाम का लड़का रहता है। सिचुएशन क्या चल रही है कि उनके घर में एक मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, उनके डैडी का ऑपरेशन करना होता है, और उनके जो डॉक्टर होते हैं वो आके बोलते हैं कि जो आपके डैडी है उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए होंगे। नॉर्मली होते हैं लोग। अब उनकी माँ रोने लगती है, डैडी भी रोने लगते, उनको समझ नहीं आता अभी 1 लाख कहाँ से अरेंज करें। अब क्योंकि वो जो राहुल होता है वो खुद ही कमाता होता है 20,000 रुपये, और उनके पास, उनको ऐसा लगता है कि बच्चे के पास में कुछ सेविंग नहीं होगी। वो डैडी खुद मजदूर थे, तो उनके पास में भी इतने पैसे नहीं थे। लेकिन राहुल ना जाता है और बैंक से 1 लाख रुपए लेके आता है और देता है, तो उनके डैडी और माँ शॉक हो जाती है। वो लोग बोलते हैं कि ये तूने कैसे किया। तो राहुल को ना एक अच्छी हैबिट थी, वो थी सेविंग करने की। सेविंग मतलब क्या है कि वो एक कलेक्ट करता था इमरजेंसी फंड। जैसे उसकी सैलरी आ गई ना, तो उसमें से 2%, 3%, 5% डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वो क्या करता था, पैसे निकाल के एक दूसरे बैंक अकाउंट में रखता था एज ए इमरजेंसी फंड। मतलब जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी या फिर कुछ भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, तो वहां से पैसे निकालेगा। तो ये हैबिट को आपको भी फॉलो करना है। मतलब आपकी सैलरी 20,000 है, 10,000 है, या फिर कितनी भी है, उसमें से आप लोग एक तो हो सकता है, मान लो 10,000 की आपकी सैलरी है, फिर 20,000 की सैलरी है, तो 20,000 का 10% आएगा तो 2,000 रुपीज़। तो 2,000 आप लोग
एक बैंक में भी रख सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस को भी बाय कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, बहुत सारे इंश्योरेंस है, या फिर आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी इमरजेंसी फंड किस तरीके से आप लोग रखोगे, कि बैंक में रखोगे, कैश में रखोगे, या फिर कहीं इन्वेस्ट करके रखोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए कि आपको तुरंत मिले। ऐसा नहीं कि आप इमरजेंसी आ गई और वो पैसा कहीं पे मतलब फंस चुका है, वो मिलेगा आपको 4-5 दिन बाद, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसी जगह पे रखो कि वो तुरंत मिल सके आपको। 6 नंबर की मिस्टेक ज़्यादातर लोग करते हैं, वो मिस्टेक है अवॉइडिंग लर्निंग अबाउट मनी। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है ना कि सैलरी अगर मेरी बढ़ेगी ना तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं अगर इतना पैसा कमा रहा हूँ, अगर वो 2x हो जाएगा तो मैं बहुत अमीर बनूंगा। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पता होंगे जिनको सडनली पैसा आ गया, लेकिन वो वही के वही है। बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे टीवी पे या फिर न्यूज़ पे, कि उनको करोड़ों मिलते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल 4-5 साल बाद वो उनकी सिचुएशन सेम ही हो जाती है जैसे पहली सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि उनको मैनेज नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं कभी पैसे के बारे में। तो ये आपको स्कूल में, कॉलेज में कहीं पे सीखने को नहीं मिलेगा, आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं आपको बस बेसिक बताता हूँ। अगर आपको चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बना सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में बस मनी लिखना, मुझे समझ आएगा कि मनी के ऊपर आपको और भी वीडियो चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, पैसे के बारे में किस तरह से सीख सकते हो। आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा क्या है, पैसा क्या है, पैसे को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपको समझना पड़ेगा पूरे पैसे के बारे में, जितना भी आपके पास में नॉलेज है ना, कि मतलब मेहनत करने से ही पैसा आता है ना, कि पसीना बहा के ही पैसा पैसा आता है। ये सच नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है, तो जाके देखना, डिस्क्रिप्शन अंदर में लिंक डाल दूंगा। अभी इसके ऊपर अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन उस वीडियो में मैंने क्लियर किया कि पैसा ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मेहनत से पाया जाए। आपको सिखाया जाता है इस तरीके से, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, वो आपको लगता है कि वो मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग, लेकिन वो मेहनत नहीं करते जो मजदूर करता है। वो मेहनत नहीं करते जो आपको दिखता है ना रोड पे, जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो उस तरीके से मेहनत नहीं करते। उनकी सोच अलग होती है। तो आपको उस तरीके सोचना पड़ेगा, तब जाके सोचोगे किस तरीके से। अगर आप लोग सीखोगे ना तभी तो सोच पाओगे। तो आपको पैसे के बारे में सीखना पड़ेगा। बहुत से लोग पैसे के बारे में नहीं सीखते, तो आपको पैसे के बारे में सीखना पड़ेगा। 7 नंबर की मिस्टेक है नो लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जो मजदूर होता है ना, वो दिन का सोचता है कि उसको किस तरीके से भी आज का जो पगार है ना वो मिले, आज की जितनी भी सैलरी तनख्वाह है ना वो आज का आज मिले उसको, बस उतना ही उसके लिए काफ़ी है। जो उससे भी थोड़ा सा ऊपर होता है वो थोड़ा सा मंथ के बारे में सोचता है कि मंथ की मेरी सैलरी किस तरीके से आएगी, फिर पैसा किस तरीके से दूंगा मैं। जो उससे भी बड़ा होता है, जैसे मिलियनर होता है, वो उससे भी आगे का सोचता है। जो बिलियनर होता है उससे भी आगे का सोचता है। इलॉन मस्क को या फिर जो भी बड़े बड़े बिलियनर्स हैं उनको देखो, वो लोग कल का आज का नहीं सोचते, 50-100 साल का आगे का सोचते, तभी उनके पास में इतनी वेल्थ है, क्योंकि वो लोग आगे का सोचते। तो जितना आपकी थिंकिंग छोटी होगी, नैरो होगी ना, उतना आपके पास में पैसा कम होगा। लेकिन जितनी आपकी थिंकिंग आगे की होगी, लॉन्ग टर्म होगी आपकी थिंकिंग, उतना ही आपके पास में ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि आपकी सोच उस तरीके से होती है। जैसे एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, मतलब ए इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी थिंकिंग आगे की है, मतलब अगर आप लोग फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, 10 साल 20 साल आगे का सोच सकते हो, तो आज नहीं तो कल पैसे की प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। और ज़्यादा टेंशन वगैरह मत लो, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है पैसे के बारे में, सारी खत्म हो जाएगी। बस काम करते रहो, हार्डवर्क करो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा भाई लोग। मेहनत करो, वो मेहनत मत करो जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, ऐसी मेहनत करो जो कोई नहीं कर रहा। और दिमाग से काम लो और सीखो कि बड़े लोग किस तरीके से बड़े बने हैं। तो मैं हर टाइम सीखते रहता हूँ, कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले ना तो मैं सीखता हूँ। अगर आपने कुछ ऐसा सीखा है जो मुझे नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी खुद की एक एडवाइस है, फिर जो आपने सीखा है पैसे के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में मुझे मतलब लिखो, जिससे मैं सीख पाऊँ और भी लोग सीख पाए। मैं तो 100% सीखूंगा। जो भी अपने पैसे के बारे में सीखा है ना, एक लाइन में लिख लेना, मैं उसको पढ़ूंगा और मैं उसको सीखने का ट्राई करूंगा। अगर आपने कुछ सीखा है पैसे के बारे में, अगर आपने कुछ ऐसे मिस्टेक्स किए जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे मुझे भी सीखने को मिले और जो लोग हमारे भाई लोग जो देख रहे उनको भी सीखने को मिले। तो भाई लोग, तो मैं यूट्यूब पे 3-3.5 सालों से वीडियोस बना रहा हूँ भाई लोग। आप लोग देखो कि 400 के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड किए, फिर भी मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने एक नया चैनल बनाया है, उस चैनल को जाके आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि हो सकता है इस चैनल मतलब पता नहीं क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, मुझे भी नहीं पता है।
लेकिन वो नया चैनल बनाया है, मैं वहाँ पे भी कंटेंट अपलोड करूँगा, वहाँ पे भी बहुत कुछ सिखाऊँगा। अब मेरे पास में एक्सपीरियंस है, तो जितना मैंने सीखा है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरे पास में, लेकिन जितना छोटा एक्सपीरियंस है, उससे आपको मैं सिखाऊँगा। तो जो चैनल की लिंक है ना, वीडियो की लिंक है, उस चैनल की, नए चैनल की, तो वो डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक डाल दूँगा। लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना और उस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई लोग। उतना बस सब्सक्राइब कर लेना, मेरे लिए बहुत मुझे खुशी होगी। अगर एक सब्सक्राइब भी बढ़ेगा तो मुझे बहुत खुशी होती है, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे मैंने लास्ट नंबर की मिस्टेक बताई ना कि बहुत से लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। तो आपको, अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है तो आपको सीखना पड़ेगा पैसे के बारे में, डॉलर के बारे में, डॉलर का क्या कनेक्शन होता है क्रूड ऑयल के साथ में, ये जो वॉर हो रही है उसका कनेक्शन डॉलर के साथ, डॉलर का क्रूड ऑयल के साथ में क्या कनेक्शन है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये सीखना है तो ये वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, मैं आपको इसी वीडियो में मिलूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा भाई लोग। तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो, मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ और आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको। थैंक यू सो मच।